राइट फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का मेंसुरेशन टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन रेगुलरली सीटेट में पूछा जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सीटेट में मैथ्स में, साइंस में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, या फिर मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी में किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें जो दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है, सीटेट जुलाई 2013 में। और क्वेश्चन में है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर पूछा है, वो भी सेंटीमीटर में पूछा है। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल हैं तो कहने का मतलब ये जो ए बी एक्स प्लस 16 दिया हुआ है और बी सी जो 3x दिया हुआ है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ कि अब देखिए, जैसे ये स्क्वायर है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक x प्लस 16 है और दूसरा क्या है, BC हमारा जो है 3x है। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 16 और ये जो 3x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो x है इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3x, और x यहाँ पर प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 इक्वल टू क्या हो गया, 2x। इसका मतलब x क्या हो गया, 8, मतलब 16 डिवाइड बाई 2 8 हो गया। तो ये हमारा जो x आया है ये 8 आया है। तो यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर का साइड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3x है ना, तो एक स्क्वायर है ऐसा, और ये 3x मान लो और इसको x प्लस 16 मान लो। अब स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया, दोनों को इक्वेट किया है। तो चाहे आप x का वैल्यू इसमें रखो या फिर इसमें रखो, तो आपको जो है जो स्क्वायर का साइड है उसका जो है आपको लेंथ मिल जाएगा। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 सेंटीमीटर उसका साइड हो गया। मतलब ये जो है ये कितना हो गया, 24। देखो अगर x का वैल्यू 8 यहाँ पर रखेंगे तो भी आपको 24, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो अब पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। देखो इसको ऐड करो, आप ये साइड ऐड करो, ये साइड, सारे साइड्स को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 4, और ये हो जाएगा, और 4 जा 16, 4 चौक 16, और ये 96। तो 96 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर होगा। तो देखते हैं क्या आंसर है हमारा। तो यहाँ पर देखो 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द base of an isosceles triangle ABC is 48 centimeter and its area is 168 centimeter square. The length of one of its equal side is. तो यहाँ पर हमें किसी एक साइड का जो है लेंथ निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग चलो करके देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे मान लो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें दो साइड इक्वल होते हैं। तो कोई भी दो साइड मान लेते हैं, एक साइड ये है तो ये भी ए हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज 48 सेंटीमीटर। तो चलिए बेस ले लेते हैं, तो बेस हमारा ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एरिया 168 है एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड
तो एरिया आपका जो है यहाँ पर 168 है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, एरिया इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो हमें इन जो ए है दोनों, ये वाला और ये वाला, इसमें से किसी एक का जो है हमें लेंथ निकालना है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, और इसके बाद जो है जो एरिया होगा, एरिया का जो फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो एरिया जो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग, बेस हमारा 48 है, एरिया 168 दिया हुआ है, 168 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आपका 48 है, और हाइट को मैं h मान लेता हूँ क्योंकि हाइट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हाइट की हेल्प से हम लोग साइड निकालेंगे, बस एक हाइट मिल जाए तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल जो बन रहा है ना, देखो ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा के ए निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 48, ये हो जाएगा आपका हाइट। ये कैसे हुआ, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो ये दो यहाँ पर डिवाइड है, तो इस साइड लाओगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 168 इंटू 2, और ये 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इस इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय, तो ये 48 हो गया, और ये हो गया आपका हाइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 24 7 जा, इसको आप जो है छोटे छोटे पार्ट में भी कट करके देख सकते हो। तो ये जो आपका हाइट आएगा, तो ये आएगा हाइट जो आपका आएगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, जो साइड पूछा, ये जो पूछा हमें, तो ये चाहिए। तो ये यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे हम लोग, तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और देखो ये जो साइड है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, ये वाला जो साइड है ना, ये हो जाएगा 48 का हाफ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह का, तो ठीक है, तो ये जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बेस पर, तो वो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 48 का आधा हो जाएगा, तो 48 का आधा 24 होगा, 48 का हाफ, ठीक है, तो ये 24, तो मैं 24 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 24 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और हाइट हमने निकाला 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर आपको मिलेगा 24 को आप जो है ये हो जाएगा 49, और इसके बाद 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 576। तो ये टोटल आपको जो मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा 625, तो ए आपको मिल जाएगा √625, और ये हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, तो ये जो साइड यहाँ पर पूछा था ना, ये हमें कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल का 168 दिया था, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16/π ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो अब देखो स्क्वायर का एरिया, साइड अगर ए है तो इसका एरिया जो है ए स्क्वायर हो जाएगा, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है कितना, πr स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज पर ध्यान देना है हमें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16/π ऑफ, मतलब ये मल्टीप्लाई उतना टाइम्स द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर और साइड जो है पूछा है यहाँ पर, उनका रेशियो पूछा है कितना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको फिर हम लोग। तो चलिए पहले मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि मान लो कि लेट साइड बी, साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, तो स्क्वायर का साइड ए मान लेते हैं, एंड आर इज रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब जो स्क्वायर का जो एरिया होगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है तो इसका साइड है, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर जो है
इसका जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर सर्कल है तो सर्कल का रेडियस आर है तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जो है कितना क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर दिया हुआ है, लेकिन 16 टाइम्स, याद रखना क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्वायर इज 16 अपॉन पाई ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां पर ही बच्चे गलती करते हैं, तो ये 16 अपॉन पाई टाइम्स है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 4 आर। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें डायमीटर चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो a इज इक्वल टू 4r है, इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r। तो इसका मतलब 2r इज इक्वल टू a अपॉन 2 हो जाएगा। 2r क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सर्कल में r जो रेडियस r होता है, अगर इसको 2 टाइम्स कर दोगे तो यही जो है क्या हो जाएगा, डायमीटर होता है। तो 2r इज इक्वल टू डायमीटर, तो ये हमारा हो गया डायमीटर इज इक्वल टू a अपॉन 2, और साइड हमने a लिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द डायमीटर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है हमारा, a है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आप लिख सकते हो, रेशियो जो होगा वो हो जाएगा a अपॉन डायमीटर, तो a बाई 2। तो ये जो है साइड हो गया स्क्वायर का, और ये जो डायमीटर है a अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2a बाई a हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 2:1, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 2:1 दिया हुआ है, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2:1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर is equal to the 6 times of the sum of the area of its base. So if its height is 12 centimeter then its volume, तो वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हाइट तो दिया हुआ है, हमारे पास आर नहीं है, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का फ्रेंड्स वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच दिया हुआ है, पाई का तो वैल्यू हमें पता ही है, बस आर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ इसी को यूज करके हम लोग आर निकालेंगे। तो क्या दिया, 4 टाइम्स एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, और इज इक्वल टू द 6 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो 6 टाइम एरियाज ऑफ द बेस। अगर आप सिलेंडर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिलेंडर जो है, एक मिनट में बना देता हूं। तो जो सिलेंडर ऐसे सिलेंड्रिकल शेप आप ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये नीचे इसका बेस हो गया, पर दोनों बेस जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर जो है रेडियस होगा इस सिलेंडर का, और ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये हो जाएगा आपका हाइट, और ये जो पार्ट है पूरा कर्व सरफेस होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा 4 टाइम्स, देखो एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, तो क्वेश्चन के कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे, और यहां पर जो क्वेश्चन दिया 4 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच आपका जो है कर्व सरफेस हो गया, और एरिया ऑफ द बेस जो होगा वो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो दोनों बेस का मिला के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 4 टाइम्स एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है, ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द 6 टाइम
द सम ऑफ द एरिया, देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेसिस सम पूछा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई आर लिखा है, और यहाँ पर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ द कर्व सरफेस हो गया, और अगर मैं यहाँ पर जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 टाइम जो है एरिया ऑफ द सम ऑफ द बेसिस हो गया। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कट पिट करके आर निकल जाएगा, देखो एक आर से तो एक आर चला गया, एक पाई से एक पाई चला गया, और ये यहाँ पर आपको जो एच मिलेगा, एच तो हमें दिया हुआ है, हमें आर चाहिए, तो यहाँ पर एक आर बचेगा, तो हम लोग इसको पहले फिर से लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली, तो 4 इंटू 2h इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो हम लोग पूरा एक साथ ही लिख लेते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8h इज इक्वल टू 6 6 दूनी 12, तो 12 आर हो जाएगा, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा 8h अपॉन 12। और हाइट हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हाइट हमें कितना दिया एक बार देख लेते हैं, तो हाइट हमें यहाँ पर देखो दिया है 12, तो चलो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 12 12 हो गया, तो आर आपको जो मिलेगा, आर मिलेगा आपको 8 सेंटीमीटर, तो आर मिल गया। तो अब हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको निकाल सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद जो है देखो, अब यहाँ पर पूछा है वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 8 इंटू 8, और हाइट जो है 12 दिया हुआ है। अब इसको अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर पाई के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, देखो इसलिए पहले ऑप्शन देख लेने का किस टर्म में दिया हुआ है, तो पाई का हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 12, तो इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 64 इंटू 12, ठीक है, और 64 इंटू 12 जो आप करेंगे तो आपको मिलेगा 768 पाई, ये हो जाएगा 768 पाई, यही आपका आंसर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन में ये दिया हुआ है 768 पाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोटबुक में भी सॉल्व करते रहो, खुद से भी ट्राई करते रहो, क्योंकि मैथ्स तो पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस x यूनिट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड x स्क्वायर यूनिट सॉरी, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। तो सीटेड जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो कंडीशन दिया है वही कंडीशन रख के हमें आंसर निकालना है। तो क्या पूछा है, एक द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल मान लो, और बेस x सेंटीमीटर है, x यूनिट में दिया हुआ है, एंड इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जो है x स्क्वायर यूनिट है, तो एक स्क्वायर है तो साइड x है, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसके बाद जो है एक साइड x ले लिया, बेस ले लिया, और मान लो ये हाइट ट्रायंगल का h है, तो ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और बेस x है, और इसके बाद जो है हाइट हमने h ले लिया है। तो अभी ये आप इसको एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू h हो जाएगा, तो हाइट कितना हो गया 2x यूनिट। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर 2x यूनिट दिया हुआ है, तो यही पूछा था, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 2x हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a square and a circle have equal perimeter, the ratio of the area of the square to the area of the circle is।
तो ये जो कंडीशन दिया है ना फ्रेंड्स, उसी को यूज करके आप आंसर ला सकते हैं आराम से। बाकी बहुत बड़ा ये नहीं करना है, ऐसे ही 1 मिनट के लिए टाइम होता है सीटेट में हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर है एंड सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर, ठीक है। तो अब इसी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। चलो तो मान लेते हैं कि जो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बनाता हूं मैं। मान लो ये स्क्वायर है, इसका साइड ए है और एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो दोनों का जो है पेरीमीटर इक्वल है। तो जो स्क्वायर का जो साइड होता है ना फ्रेंड, वो सॉरी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो पेरीमीटर एरिया तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए शायद, एक मिनट मुझे चेक करने दो। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सर्कल, स्क्वायर एंड सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर, पेरीमीटर है। तो जो पेरीमीटर होगा ना फ्रेंड, वो पेरीमीटर जो होगा वो 4 टाइम्स ए हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, इसको ये साइड को ऐड कर लो, 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 ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये 4 हो जाएगा। और सर्कल का जो पेरीमीटर होगा दैट इज सर्कमफ्रेंस, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग जो है ए को पाई आर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो मतलब 2a इक्वल टू पाई आर, तो ए हो जाएगा पाई आर बाई 2। अब ये हमने एक को जो है रेडियस के टर्म में निकाल लिया, सर्कल के रेडियस के टर्म में निकाल लिया। तो जो रेशियो पूछा है, तो रेशियो है आपका कि जो एरिया है स्क्वायर का वो, और इसके बाद जो आपको पूछा है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यही दोनों रेशियो निकालना है। तो ए क्या है यहाँ पर पाई आर बाई 2, और ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो है यहाँ पर ये 4 जो है नीचे आ जाएगा एक्चुअली, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये नीचे है लेकिन ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा पाई बाई 4, यही रिक्वायर्ड रेशियो है। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पर पाई/4, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज a सेंटीमीटर एंड लेंथ इज l सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। ओके, तो एरिया जो है आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल का, और पेरीमीटर पूछा है। मुझे इसे रफ करने दो और इसके बाद समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉरी a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया जो है आपका a है, a इज इक्वल टू एरिया, और ये रेक्टेंगल है इस बार। तो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लेंथ l दिया हुआ है, तो चलो लेंथ को l ले लेते हैं, लेकिन ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो ब्रेड्थ को हम लोग यहाँ पर b रहने देते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो। तो जो एरिया होता है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम लोग ब्रेड्थ को चलो b ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय l, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया। अब पूछा क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ऑप्शन भी फ्रेंड्स देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स के एग्जाम में, तो क्वेश्चन के बाद तुरंत ऑप्शन भी देखो किस टर्म में दिया हुआ है। तो सारे ऑप्शन देखो लेंथ के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं ब्रेड्थ नहीं है, तो हमें जो है वही वैल्यू रखना है फिर। तो यहाँ पर देखो ब्रेड्थ आपको मिल गया a बाई l, और जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो अब इसको आप जो है 2 टाइम्स, और लेंथ कितना है, लेंथ तो l ही लिया है हमने, प्लस ब्रेड्थ क्या है, तो ब्रेड्थ हमारा है a अपॉन l, ठीक है। तो ये देखो हमें, ये जो है हमें उस फॉर्म में आ,
अब इसको जो है और सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2a/l। तो चलिए देखते हैं, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखो 2l प्लस 2a/l, देखो कितना कन्फ्यूजिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार हमारा आंसर चेक करते हैं, ये 2l प्लस 2a/l, तो ये हो जाएगा आपका 2l प्लस 2a/l। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो, सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको पहले लैटरल सरफेस एरिया बता देता हूँ, थोड़े से टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया, पहले ये सब हटा दो, पहले एक मैं क्यूब बनाता हूँ, और देखो ये ऐसा एक, मान लो ये क्यूब है, क्यूब तो नहीं है ये, मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। सब साइड्स इक्वल होंगे, ये हमारा क्यूब बन गया। तो क्यूब में देखो यहाँ पर जो ये नीचे वाला जिस सरफेस पर रखा हुआ है, ये नीचे वाला सरफेस और उसके ठीक पैरेलल जो ऊपर होगा, इन दोनों को हटा देंगे ना, तो ये पीछे वाला जो सरफेस और ये जो सरफेस बनेगा, एक मिनट, ये वाला सरफेस, ये वाला फ्रंट वाला और ये पीछे वाला आप देख सकते हैं, और इधर इस साइड वाला, ये सब क्या है, लैटरल सरफेस एरिया में आ जाता है। बस हमें ये जिस पर ऊपर वाला और नीचे वाला इग्नोर करना है, बाकी जो है क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो, तो क्यूब का क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं ए जो है इसका साइड है, ए हमारा अगर साइड है यहाँ पर, तो ऐसे में तो जो ये ए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमारा, ये है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा किसका, 2197। और फ्रेंड्स अगर आप 2197 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये कुछ क्यूब रूट्स आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में निकालते हो नहीं बैठ सकते, मैंने याद किया तो मुझे पता है, ये तो 13 होता है, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपका एक साइड। और लैटरल सरफेस एरिया फिर क्या हो जाएगा, तो देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अब देखो क्यूब में जो है 6 सरफेस एरिया होते हैं, तो उसमें से 2 निकाल दो, ये ऊपर और नीचे वाला निकाल दो, तो ये बचा 4। तो 4 सरफेस एरिया निकालना है, और ये इस क्यूब में सारे साइड बराबर, मतलब 4 स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसलिए जो है लैटरल सरफेस एरिया जो क्यूब में हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया जाएगा वो 4a² हो जाएगा, और ये 4 इंटू 13 कर लो, और यही आपको क्या देगा, आंसर देगा। तो ये जब 13 स्क्वायर करेंगे तो ये 676 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा देखते हैं क्या ऑप्शन है, तो 676 यहाँ पर दिया हुआ है, 676 आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, और उसको अच्छे से कर लेते हैं, और एक आपके लिए होमवर्क है, और आप इसका आंसर जो है आप कमेंट में करके बताइए, आपको आंसर मिलता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो आंसर बता दूंगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ मेटालिक सिलेंडर बॉक्स इज 17.5 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 1 मीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर पूछा है इन द बॉक्स। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर सेंटीमीटर में इसका जो है रेडियस दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा इसको लेकर कैलकुलेट करेंगे तो वो सेंटीमीटर में ही आएगा, और कैपेसिटी पूछा मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, और आंसर आप देख सकते हैं पूरा जो है प्योर नंबर के फॉर्म में दिया है, सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ मेटालिक सिलेंडर इज
ऑफ द बॉक्स इज 17 पॉइंट। तो अब देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें कन्वर्जन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मान लो मेरे पास वॉल्यूम सिलेंडर है, तो रेडियस आपको दे दिया है और हाइट भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। मेटालिक सिलेंडर बॉक्स इज 17.5 दिया हुआ है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर हाइट 1 मीटर दिया है। तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो पाई और आर कितना है 17.5 है। तो ये 17.5 है, तो 17.5 का स्क्वायर कर लो और इंटू 1 कर दो। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक हर कोई करता है। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हाइट किस में दिया है मीटर में। तो हमें जो है सेम ही यूनिट में करना होता है, तो हमें जो है यूनिट सेम रखना पड़ेगा। तो मतलब ये 1 मीटर जो मैंने लिखा ना यहाँ पर आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 करना पड़ेगा। तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी। अब आप कन्वर्टन, अब आप सॉरी आप जिसको आप जो है सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। अब देखो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये जो आंसर आएगा 96250 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप जो है घर पे करके देखो, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब, अभी लेकिन आंसर जो पूछा है वो लीटर में पूछा है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी जो मिला हमें, जो वॉल्यूम निकाला हमने, जो कैपेसिटी जो मिला वो हमें कितना मिला 9625 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद अब हमें जो है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर रखो 96250 और यहाँ पर मान लो x है। कहने का मतलब है कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है तो 96,250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो ये यूनिटरी मेथड यूज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा 96250 डिवाइडेड बाय 1000। मतलब देखो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 96.250 लीटर। लीटर में हमें आंसर मिल गया। ये फ्रेंड्स ये हमें याद करके रखना चाहिए, हमें आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, तो ये जो है यहाँ पर 96.25, ठीक है। तो 96.25 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हमारा आंसर जो है 250, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन भी ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, अच्छा ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और भी किसी टॉपिक में आपको चाहिए क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर बनाऊंगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास अभी जो हमारा साइंस का होगा। थैंक यू सो मच।